प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम सबको एक मौका दिया है। और आज का वचन जो है मत्ती 5 का 3 अध्याय से लेकर 10 तक। तो मेरे भाई बहन जो भी सदस्य लिए हैं उनके परिवार के लिए ये मैसेज है। और प्रभु यहोवा की आत्मा आपसे बात करता है, परंतु हम खुद इसको नकार देते हैं और नहीं समझ पाते हैं। ये फुल वीडियो है, आपके लिए है। तो ये वचन जो है कहता है, देखिए मत्ती 5 का और 3 वचन, धन्य है वचन, धन्य है वो जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मतलब जैसा कि आप धन्य हैं तो आपका स्वर्ग का राज आपका है। मतलब आप अच्छे हैं, आप परमेश्वर को जान रहे हैं, दिन में और मन में प्रभु यीशु मसीह पर विचार कर रहे हैं। तो ये वचन जो कहता है, धन्य है जो मन के दिन है, उनकी स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति को पाएंगे। जैसा कि आप शांति को नहीं पा रहे हैं, जैसा शांति नहीं समझ पा रहे हैं शांति क्या चीज़ होता है। शांति वो चीज़ होता है जो हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, घर है, बिल्डिंग है, पैसा है, सब चीज़ है, परंतु शांति नहीं मिल रहा है। तो शांति हमें यहोवा परमेश्वर यीशु नासरी हमें देता है। तो हमें जो है शांति, ये वचन कहता है कि मेरे भाई आप सभी लोग जो है शांति को पाएंगे, और आपके विचार और परमेश्वर का विचार एक होना चाहिए। और हम जब शांति नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हम शांति कहाँ से पाएंगे? हम शांति पा ही नहीं सकते ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तभी ना हमें शांति मिलेगा। प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम सबको उठाता है, चलाता है, सुबह से लेकर अभी तक। आप कितने सारे भाई बहन होंगे जो आज तक वो दिन नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर का यहोवा के साथ संगति नहीं कर पाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो नष्ट हो रहे हैं, फूट जा रहा है, टूट जा रहा है। तो ऐसा कोई शांति को नहीं पाते हैं। तो यहोवा कहता है, धन्य है वह जो नर्म हैं, वह पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। जैसा कि आप अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं तो आप क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सरकारी अधिकारी नहीं, परंतु परमेश्वर के अधिकारी होंगे। जो आपका अधिकार, जो शैतान जो आपके पास अधिकार जताता है, वो अधिकार शैतान का नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ अधिकार हो जाएगा। क्योंकि आप उस अधिकारी हो जाएंगे। हर चीज़ों को परमेश्वर के समानता में और करीब रहने से हमें प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं, विश्वासी भाई आप सभी लोगों के लिए भी है, और मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं आप सभी लोगों से ये वचन को शेयर कर रहा हूँ। और वचन को जो है मैं बताता हूँ, लोगों को कंटिन्यू बताते आ रहा हूँ। और तो ये वचन जो है कहता है कि आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए अधिकारी होंगे कि हर एक चीज़ों को सामना करना पड़ेगा, शैतान से भी लड़ना पड़ेगा। हमारा पिता जो है एक दूसरे से सबसे बोलता है कि मैं मिलाप रखो, लेकिन हमें शैतान से हराना है। लोगों को मतलब जो तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, उन सभी चीज़ों से हम सबको निर्णय लेना है कि हमें हमारे पड़ोसी जो तकलीफ़ में है, तो इसके लिए हमको खड़ा होना है। आप किसी भी देश से देख रहे हैं, किसी भी राज्य से देख रहे हैं, तो ये आपको प्रभु यीशु मसीह कहता है, भाई वीरेंद्र, राजेश, गुरु, मुकेश, इन सभी चीज़ों से, नाम सुनीता, अनीता, विनीता, राजस, कुशवा, आमिर भाई, सलमान भाई, शेख भाई, अभिषेक भाई, तो राजेश भाई, दिनेश भाई, मुकेश भाई, रमेश भाई, आरती भाई, आरती बहन, इन सभी लोगों से नाम लेकर बुलाता है। मैं नहीं जानता हूँ, दिलीप भाई, जितने भी नाम है, अशोक, दिलहरन, जो भी है, अजय, इन सभी भाई, आप वर्ल्ड में जितने भी हैं नाम आते हैं, परमेश्वर आप सभी को जानता है। धन्यवाद देते हैं पूजा बहन, पूजा बेटी, इन सभी लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। और हमें जो है पिंकी हो या मोनिका हो, बेदी हो, चतुर्वेदी हो, चौधरी हो, इन सभी को नाम लेकर जानता है परमेश्वर। चाहे उमा हो, वीरू हो, सोनू हो, चाहे राजू हो, आकाश हो, इन सब को नाम लेकर जानता है। चाहे उषा हैं, उषा हो, जिस सभी लोगों को परमेश्वर जानता है। मेरे भाई बहन, जहाँ से भी आप सुनते हैं, देखते हैं, तो आप परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। अगर आपका माता पिता भी आपको प्रेम नहीं रखता होगा ना, तो ये परमेश्वर का लोग जो है आपसे प्रेम रखने वाला है और एक दूसरे से मान सम्मान दिलाने वाला है। क्योंकि हम मान सम्मान नहीं दिलाते हैं, परंतु यीशु पिता आप सभी को मान सम्मान दिलाने के लिए
सब चीज़ों के लिए करता है। जोशना बहन, आप सभी लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी यूट्यूब में हैं, यूट्यूब से देखते हैं, चाहे इंस्टाग्राम से हो, ज्योति बहन, आपको भी परमेश्वर बहुत चीज़ों से आशीष देता है, किंतु हम सब इस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। हम खाली बुराइयों में, लड़ाइयों में, चुगली में, हिंसा में, इस चीज़ों में सब में रहते हैं। तो हमें इस चीज़ों से बहुत सा बर्ताव जिसे हम करते हैं किसी के लिए भी, कि वो नहीं, सामान नहीं, ये नहीं, वो नहीं, नखरे दिखाते हैं। तो हम सभी लोगों से कह रहे हैं कि नखरे मत दिखाइएगा। नखरे दिखाने वाला वो काम करता है जो आपके अंदर जो स्पिरिट रहते हैं। सभी लोगों से कह रहा हूँ मैं, एक लोगों से नहीं, किंतु यीशु मसीह को आप जानेंगे तो परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। और हर एक वचन जो है, हर एक वचन से प्रभु यीशु मसीह बात करता है। हालेलुया। तो धन्यवाद हो दिव्यांश, और आप सभी लोगों से भी कहता हूँ कि परमेश्वर, धर्मेंद्र, और आपको भी मैं इस मैसेज के द्वारा भी कहता हूँ कि परमेश्वर सबको आशीष दे। आप चाहे कार धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, आप चाहे बंगले में काम कर रहे हैं, चाहे बर्तन मांज रहे हैं, चाहे कोई भी हो, छोटे में से बड़ा हो, हर एक जातियों से, हर एक भाई से हमारा यीशु मसीह प्रेम करता है। हालेलुया। जितने भी इंस्टाग्राम से आप फॉलो करते हैं, तो मुझे फॉलो ना करके प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो करें, और परमेश्वर यीशु पिता पर इसको आप लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं। तभी आप परमेश्वर में आनंदित होंगे और आपका मगन होंगे। आपके से जो पार्ट्स हैं, जो आपके शरीर हैं, वो खराब हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, टूट रहे, फूट रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ठीक करेगा, रिपेयर करेगा। जैसा परमेश्वर ने कहा कि डॉक्टर ने भी मना किया, अरे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहे कैसे भी बीमारी हो, तकलीफ हो, चाहे पथरी हो, चाहे आपके रिश्तेदार में पथरी हो गया या बीमारी से जूझ रहे हैं, या आपके रिश्तेदार में बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, या जादू टोना से परेशान हैं, तो ये सारे मैसेज जो है परमेश्वर यीशु मसीह के हैं, जो मेरे प्रिय भाई, ब्रदर, बहन, सिस्टर, आप सभी लोग सुनते हैं, संगति कर रहे हैं, चाहे सदस्य ले रहे हैं। तो मैं अपने नाम और काम के लिए नहीं, फेमस होने के लिए नहीं, परंतु मैं आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर से बातें कर कर ये मैसेज को डालता हूँ, और प्रभु के लिए, जो कि मेरे भाई बहन कोई भी नष्ट ना हो। हालेलुया। मैं मेरे भाई के लिए, सभी लोगों को, मेरे परिवार में जो भी देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहे मेरे बाप हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, मेरे पूरे परिवार के लिए भी मैं सभी को दुआ में रखता हूँ। जैसा कि प्रभु ने कहा कि देखो द्वार पर खड़ा है आपका माता और भाई, तो क्या कहा यीशु मसीह, सुनना चाहते हो? उसने, यीशु मसीह ने कहा, जो है मेरे माता, मेरे भाई, मेरे बहन, जो मेरे वचन को सुनते हैं, मेरे वचन को मानते हैं, वही मेरे माता, वही मेरे भाई हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सब से प्रेम करने वाला है। हालेलुया। पहले ये वचन है, फिर माता, पिता, भाई, क्योंकि आजकल कोई भी भाई बहन, माता पिता कोई भी साथ नहीं देते हैं, कहीं लड़ाई करके छोड़ देते हैं, कहीं झगड़ा करके छोड़ देते हैं, कहीं फूटम फाट करवा देते हैं, घर घर में ही हिंसा होता है, घर के ही लोग विरोध में खड़ा हो जाते हैं। ये वचन जो है मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, और आपको विश्वास करना है या करनी है वो आपकी मर्जी। ये मैं प्रभु के दास होने के नाते मैं ये वचन को प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए है। हालेलुया। तो एक वचन और पढ़ते हैं, तब लिखा है, धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। क्या भूखे और प्यासे हैं? धन्य है धार्मिकता के कारण, क्या है, भूखे और प्यासे हैं, वह तृप्त हो जाएंगे। जिसको भोजन नहीं मिलता है, जिसको अनाज नहीं मिलता है, जिसको खाना नहीं मिलता है, उससे पूछिए, क्योंकि एक रोटी के लिए लोग तरसते हैं। तो आप लोगों के लिए तो भला खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, वस्तु मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, एक से एक सब मिल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम खुद को खाना खा रहे हैं, खुद को भोजन कर रहे हैं, और लोग जो है दुखी में हैं, तकलीफ में हैं कि आज हम क्या बनाएंगे, आज काम नहीं मिला है जी, आज क्या काम करेंगे, अब आज तो चटनी से खा लेंगे, आज भूखे से हो जाएंगे। लोग ऐसे भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो डिवाइडरों में, फुटपाथों में, चौराहों में पड़े रहते हैं, इसे कोई ध्यान करने वाला नहीं है। हालेलुया। लेकिन मेरा यहोवा ध्यान करने वाला है,
और हम जो है काम करते हैं, चाहे आप सभी लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, आपका पैसा आता है दारू पीने में उड़ा देते हैं, वहीं से आपका शैतान जो है भरमा देता है, चलो दारू पियेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऐसा बोलकर हमें क्या है, शैतान जो है वहाँ पर आप लोगों को भरमा देता है। क्योंकि आप घर में ही पैसा नहीं ला के देते हैं, किसी को नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ों में क्या है, प्रार्थना होना चाहिए। पैसे के लिए भी प्रार्थना होता है ना, वो भी आशीष है। आप दिन भर आपका पसीना जब तक आप टपका रहे हैं, आप मेहनत करके ला रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ों में उड़ा रहे हैं, लड़कीबाजी में उड़ा रहे हैं, या और कुछ चीज़ों में उड़ा रहे हैं। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को भी नष्ट कर रहे हैं और लोगों को भी हम बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारा सोच जो है, गलत सोच, गलत विचार को जो आपके मन अंदर जो आ रहे हैं, उन सभी को निकाल दीजिए। और यहोवा का वचन कहता है कि भूखे और प्यासे नहीं रहोगे, आप तृप्त रहेंगे हर समय। प्रभु को धन्यवाद दें, तब हम क्या है, भूखे से प्यासे से नहीं रहेंगे। क्योंकि प्रभु का ये मैसेज कहता है कि आप सभी लोग आशीष का कारण होंगे और आशीष को प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया का मतलब यह है कि प्रभु की महिमा हो, और हम कुछ भी नहीं है, जीरो हैं, शून्य हैं, ऐसा बोलिए। अपने आप को जैसा बोलिए, अपने आप को बोलिए कि मैं शून्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, ऐसा बोलिए। हालेलुया। क्योंकि मैं बड़ा नहीं, परंतु यीशु के सामने हमें छोटा होना है, हमको प्रवेश होना है। कहाँ? जो हमारा स्वर्ग स्थान है, हमें उस जगह पर प्रवेश होकर हमें जाना है। तो ये हमारा मंजिल है। हम जो दिन भर जीवन यापन करते हैं, चाहे टाइल्स वाले हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे आप गाड़ी धोने वाले हो, चाहे आप बर्तन मांजने वाली हैं या बर्तन धोने वाले हैं, कपड़ा बनाने वाले हैं, कपड़ा धोने वाले, खाना बनाने वाले, आप कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करता है। चाहे आप कारपेंटर हो, चाहे आप प्लम्बरिंग हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आप शासन हो, चाहे मंत्री हो, सबसे बेहद प्रेम करता है। तो हमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश को हमको मिलकर संगति करना है। क्योंकि देखिए, आपके भविष्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रही हैं, ये सब जानने वाला है। यहोवा प्रभु यीशु मसीह कहता है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो धन्य है। हम अगले वचन को कहते हैं, देखो, धन्य है। देखिए 6 कहता है, धन्य है जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उनको पर दया की जाएगा। क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप भटक रहे हैं और आप तकलीफ में गुजर रहे हैं, चाहे जादू टोना में हो, शराब में हो, बंधन में हो, चाहे आप बहुत तकलीफ में हो, आप घाव से भरे हैं, आप बीमारी से भरे हैं, आप कैंसर से भरे हैं, आप इन्फेक्शन से भरे हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं सारे कचरों को साफ कर कर तुझे चट्टान में खड़ा करूँगा और तुझे कोई भी हानि नहीं होने का। क्योंकि दया करेगा प्रभु यीशु मसीह, आप सभी को दया करेगा, आपको छुटकारा देगा। आप जो है निराश है, टेंशन है, दुखी है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे खड़ा करूँगा, है ना। लेकिन हम लोग ही, जो आप लोग यूट्यूब से देख रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं, तो आप लोग जो है संगति करेंगे, तभी आपको ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करता है। तब लिखा है 9:8 कहता है, देखिए, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है। जो धन्य है जिसके मन जो परमेश्वर के देखेंगे। तो जैसा कि आप विश्वास करेंगे ना, तभी प्रभु यीशु मसीह को आप देख पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह पर आप संगति करेंगे ना, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को चाहता है, बहुत प्रेम करता है। क्योंकि जगत में अपने इकलौते पुत्र को दिया है, ताकि कोई भी हमसे विश्वास करे। विश्वास वो होता है, देखिए 3 प्रकार के विश्वास हम भी आपसे बता रहे हैं। एक है हम क्या है, बिना देखे विश्वास करते हैं, ठीक है, आप जो है विश्वास कर रहे हैं तो बिना देखे। और एक जो है देखकर विश्वास करते हैं,
कि यार इसे चेक करते हैं किसी चीज़ को, दुकान भी जाते हैं तो डुप्लीकेट है कि नकली है कि कुछ भी है, तो हम उसे क्या करते हैं, चेक करते हैं। चाहे टमाटर हो, चाहे कुछ भी हो, अच्छा होगा तो हम लेंगे, या ख़राब होगा तो बोलेंगे छी ये ख़राब हो रहा है, ई ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है, मुंह ऐसा फेर लेते हैं। तो देख कर ही ना हम विश्वास करते हैं। और तीसरा कहता है कि देखिए, वचन कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को एक तो देखे हुए और एक बिना देखे विश्वास करते हैं, और एक हम किसी को बोल दें कि यार यहाँ आना वहाँ आना, तो हम जाकर हम चले जाते हैं। तो हमारे मन में हम जब ठान लिए हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं, आप लोग भी अगर कोई भी अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं या कोई भी आप देवी देवता को मान रहे हैं, कोई भी ऐसी वस्तु को मान रहे हैं, तो आप जो है बिना देखे ही विश्वास कर रहे हैं। चाहे आप कट्टर पुजारी हो, कट्टर आप भगवान को मानने वाला हो, आप ईश्वर को मानने वाला हो, तो भी आप क्या कर रहे हैं, बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। विश्वास ऐसा है। तो हम भी प्रभु यीशु मसीह पर आपको ये मैसेज जो बता रहे हैं, तो आप भी इसे समझिए कि हम भी बिना देखे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, पिता परमेश्वर है, क्योंकि वो हर एक बीमारी से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। युग युग उसका नाम चलता है, और इस राज्य में जो उसका नाम जो है, और हम जो है प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो हमारा निर्णय होना चाहिए कि आज ही मैं इस निर्णय को छोड़ दूँ। हम झूठ बोलने की आत्मा जाता रहेगा। आप अगर फ़ोन से भी झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, या किसी से भी झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने का भी आत्मा ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। चाहे हर बात में अगर आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपके यकीन कौन करेगा? यकीन नहीं करेगा कि अरे तो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर झूठ नहीं बोलें। कि चाहे आपका बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, आप सभी भाई बहन से मेरा ये संदेश है कि किसी से झूठ ना बोलें। वायदा किया है तो वायदा भी पूरा होता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, तो आपके लिए जरूर द्वार खुलेगा, आपके लिए मार्ग खुलेगा, आप सत्य को जानेंगे। आपका रास्ता जो बंद पड़ा है बहन, आप बांझ स्त्री हैं तो भी आपके रास्ता मार्ग हर एक चीज़ खुलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश को, आप इस कलाम को आप संगति करें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है, आपको चाहती हैं। परमेश्वर आपको आशीष देता है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन कहता है, 10वां कहता है, देखिए 9वां कहता है, धन्य है जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। क्या हम अपने आपस में अपने पड़ोसी से मेल रखते हैं? नहीं रखते हैं, हम दुश्मनी करते हैं। अरे इतना साल हो गया, इतना दिन हो गया, झगड़ा करते हैं, और हम झगड़ा में क्या करते हैं, झगड़ा कर करके क्या करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, है ना। अरे इनने ऐसा बोला है, हम आज नहीं देख लेंगे, कल देख लेंगे। अरे दीवार हटाओ, ये मेरा जगह था, मेरी वो था, ये था, मेरे यहाँ कपड़ा टांग रहे हो, मेरे यहाँ वो टांग रहे हो। हाँ, जरा सा बात में हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसी से भी मेल नहीं रखते हैं। क्योंकि मेल क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि जरा सा के लिए जलन रखेंगे। अरे उनने ये खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, बीबी खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। तो ये सब हम क्या, परमेश्वर के मार्ग से हम भटक रहे हैं। क्योंकि हमें ये चाहिए, टीवी चाहिए, बीबी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन सब चीज़ों में क्या करता है, आप टाइम किसको नहीं दे रहे? सच्चे प्रभु यीशु मसीह को आप टाइम नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हम अपने पड़ोसी से ही मेल नहीं रख रहे हैं, अपने भाई से मेल नहीं रख रहे हैं, अपने माता से मेल नहीं रख रहे हैं, अपने बच्चों से मेल नहीं रख रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? इसका वचन आप जो है कमेंट में बताइएगा, आप पोस्ट करिएगा। आपकी प्रार्थना, और जिसको भी प्रार्थना कराना है या जिसको संगति करना है, तो नंबर आपको स्क्रीन में भी मिल जाएगा। और धन्य है, जैसा कि हम अपने पड़ोसी से, जगत से ऐसा प्रेम किया है प्रभु यीशु मसीह ने, अपने इकलौता पुत्र को दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, जो कोई उस पर, हर एक जाति अगर विश्वास करेगा, तो भी प्रभु यीशु मसीह उन सबको उठाकर चट्टान में खड़ा करेगा। अगर आप भाई हताश हो, निराश हो कि आज मैं फांसी लगाऊंगा, आज मर जाऊंगा, आज दुखी हूँ, आज टेंशन हूँ, फिर भी प्रभु यीशु मसीह
चाहे आप पागल हो, मेंटल हो, या कई साल से आप जंजीर में जकड़े हैं, कई साल से बीमारी में फंसे हैं, कई साल से आप कर्जा में हैं, कई साल से आप तकलीफ में हैं, कई सालों साल आपका शादी नहीं हो रहा है, तो भी आपको शादी के लिए परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके लिए भी जोड़ा जोड़ी रखा होगा। आपको चट्टान में खड़ा करेगा। आपको आदर नहीं कर रहे मोहल्ले वाले या आपका पड़ोसी आदर नहीं कर रहा है, तो आदर का योग आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। आप चाहे बवासीर की बीमारी हो, चाहे थायराइड के हो, चाहे कैंसर हो, चाहे लीवर खराब हो, चाहे अस्थमा का रोग हो, चाहे लोकवे की रोगी हो, चाहे मिर्गी वाली आत्मा हो, बहरापन की आत्मा हो, लंगड़ेपन की आत्मा हो, कोढ़ की आत्मा हो, लहू बहने की आत्मा हो, जो स्त्रियों को लहू बहता है उनके लिए ये आत्मा, ये सारे स्पिरिटें हैं। नशे की आत्मा है, जादू टोना की आत्मा है, ये दुष्ट आत्माएं हैं। ये सारे जो है जितने भी हैं बीमारियां लाता, इस कर्जे में डुबाता, ये सारे चीज़ क्या है, दुष्ट आत्मा है। इस चीज़ को आप लोग भी समझिए। परंतु वचन कहता है, 10वां कहता है, देखिए, इसीलिए 9वां कहता है, धन्य है जो मेल करने के लिए परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। तो आज ही आप लोग बोलिए, आज ही आप लोग अपने पड़ोसी से बोलिए, मुझे माफ़ कर दीजिए बहन, मुझे माफ़ कर दीजिए भाई, माफ़ कर दीजिए काका मामी चाचा चाची फूफा। हम आज से हम कुछ नहीं, परंतु हम एक दूसरे के लिए आदर के योग हों। प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, परमेश्वर के वचन ने कहा, वचन से बात कर रहे हैं। मैं इस वचन को भी प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन में लागू होने पाए। और आप अगर इसको संदेश को सुन रहे हैं, आप इस प्रचार को सुन रहे हैं, भाई आज ही आपको बहन, आपके उद्धार, आपकी छुटकारा इसी घड़ी इसी समय आप जब इसे मन में बसा लेंगे ना, मैं यीशु को जानता हूँ, और 2 मिनट आप परमेश्वर के साथ टाइम दीजिए यीशु, और इस चैनल के माध्यम में भी आप संगति करें, परमेश्वर आपको जरूर उठाकर खड़ा करने वाला प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। अब इसीलिए आप भी माफ़ी मांगिए, एक दूसरे से गले मिलिएगा, वचन को सुनकर एक दूसरे से माफ़ी मांगे, चाहे आपका बहन हो, चाहे भाई हो, माता हो, पिता हो, सबसे बोलिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। जरूर आपके जीवन में गवाही आएंगे, जरूर आप बदलाव होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत चाहता है। हालेलुया, आपको हर एक एक्सीडेंट से बचाएगा, हर एक हॉस्पिटल जाने से बचाएगा, आपको हर एक तकलीफ से छुड़ाने वाला प्रभु है। हालेलुया, आप जानते हैं, आपका जो भी आपका आने का, जाने का, आपके सोने का, आप सपन गंदा देखते हैं, आपका विचार गंदा होता है, आप एक दूसरे के लिए विचार बना लेते हैं, हम आपके लिए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और तब वचन कहता है, देखिए 10 कहता है, धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमें दुख भी झेलना है, हमें तकलीफ भी झेलना है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें चलना है। हमें हर एक मुसीबतों को सामना करना है, क्योंकि धन्य है जो लोग मेरे कारण सताए जाते हैं। तो वैसा ही धन्य है जो लोग, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को समझ रहे हैं या समझना है, तो परमेश्वर की संगति करना है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ सुख और दुख दोनों लेकर चलना है। क्योंकि अगर हमें दुख आ जाता है तो हम तकलीफ में जाते हैं, तो गाली देते, झगड़ा करते, मारपीट करते, तकलीफ में फंस जाते हैं। वैसा करके हमें नहीं करना है, हमें धन्य 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 ही कहते चले जाना है, क्योंकि प्रभु का मार्ग पकड़े रहो। हालेलुया, अंत तुम्हारा है। और प्रभु कहता है, मैं उस नरक के रास्ताओं को बंद करने वाला प्रभु यीशु मसीह हूँ, जो कई तमाम भाई बहन जा रहे हैं। ये आप सभी लोगों को जिम्मेदारी परमेश्वर यीशु के वचन कह रहे हैं, जिम्मेदारी देता है। धन्य है जो देखा, धन्य है जो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम सताए जाए और झूठ बोलकर तुम्हारा विरोध करे, सभी प्रकार बुरी बातें कहे। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं, अरे ये तो, अब मैं आखिरी गवाही देकर मैं एंड करूँगा। अब कहता है कि ये अब सभी लोग, जैसा कि आप लोग यीशु मसीह को माना, भाई आप लोग जो भी सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन जो भी है, आप जिस देश से, चाहे भोपाल हो, जबलपुर हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, छत्तीसगढ़ हो, पूना हो, बिहार हो, यूपी हो,
चाहे आगरा हो, चाहे राजस्थान हो, है ना, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, बॉम्बे हो, है ना, नेपाल हो, है ना, बांग्लादेश हो, कहीं ढाका हो, कई एरिया से आप लोग जुड़े हैं, है ना। हम सभी लोगों से एक कहना चाहते हैं, ये सभी भाई बहन से, चाहे रायसन से देख रहे हैं, चाहे भोपाल से देख रहे हैं, चाहे कटनी, छिंदवाड़ा, सभी जगह से, छोटे मोटे कस्बा, गांव, शहर, आप सभी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं और सुनना ज़रूरी है। ये फुल वीडियो भी है। तो ये आप लोगों को ये वचन बताया मैंने, आप सभी लोगों को वचन को दिया है मैंने भाई बहन। और तो क्या आपके धर्म को बदल गया क्या ये वचन को सुनने के लिए? आपका धर्म जो है बदल गया? बताइए। आप लोगों का धर्म नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको मन को बदलता है, धर्म को नहीं। परंतु आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। तो धन्य है जो लोग परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि धर्म को नहीं, आपके मन को बदलता है। और कई लोग बोलते हैं कि आप यीशु मसीह को मानेंगे तो आप ईसाई बन जाएंगे और आपका पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लोग कहते हैं, क्योंकि अगर आप सत्य को जान लेंगे ना, तो सत्य को अगर आप विश्वास कर लेंगे ना, तो आपके जीवन सफल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कोई धर्म को नहीं बदला जाता ना। धर्म जब बदलता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेंज होता है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वोटर ID हो, गवर्नमेंट ही चेंज करेंगे ना, ऐसा है रूल। जैसा कि परमेश्वर का वचन जो है, कोई आपका जो नाम है सो नाम है, वो नाम रहता है, कोई धर्म को बदलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन को बदलता है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप कहीं से भी सुनते हैं, क्योंकि आप ठोकर का कारण मत बनिएगा। अगर निर्णय लेंगे तो प्रभु आपको जरूर आशीष देंगे, जरूर आपको छुटकारा देंगे। जैसा परमेश्वर ने हमारे सारे परिवार में, सारे भाई में, बहन में, सभी लोगों को छुटकारा मिलता है। और आप लोगों को जरूर गवाही इस चैनल के माध्यम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो जब सताए जाएंगे तो हम मगन होना है। हालेलुया। धन्य है प्रभु, ये मेरे लिए है। हालेलुया। तो हम दुआ करते हैं। जिस किसी का भी प्रार्थना निवेदन होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर बातें कीजिए, ज़रूर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। नंबर दिया गया है। और जो भी समस्या है, हम आप लोगों के लिए, पूरे परिवार के लिए, चाहे आप किसी भी राज्य से देख रहे हैं, चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे एल्डर हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे आप वॉलंटियर हो, या आप जा रहे हैं, आप प्रभु के दास हों, आप नबी हैं, तो भी हम सभी के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं या आपका विरोध हो रहा है, तो भी हम आप लोगों की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हर एक बातों में धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ आज के दिन, आज की सुबह के समय। परमेश्वर, जितने भी भाई बहन, दास दासी, पास्टर, सभी को सेवा में आपके अनुग्रह दया प्रभु सभी के लिए ब्लेस का कारण होने पाए। और सब ब्लेस प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक रुकावटों को मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, आउट होने पाए इन द नेम जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, एक सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि प्रभु पिता परमेश्वर सभी भाई बहन को मिले। परमेश्वर जो भी मार्ग में जाता है प्रभु, हर एक हानि से, हर एक मुसीबतों से, हर एक चीज़ों से छुटकारा यीशु के नाम से मिले। हर एक आने जाने की मार्गों को प्रभु आप रक्षा करने वाले, हर एक मीटिंग में जाने वाले, मीटिंग में सभा करने वाले लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर, सबको सुरक्षित रखना और हर एक बीमारी को जाता रहे, हर एक स्पिरिट को हम आउट करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से। आपने सारा अधिकार दिया है, हम इसलिए अधिकार को मांग कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे हड्डियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक नरक में जाने वाले रास्ताओं को यीशु के नाम से, जो भटक रहे, भटकने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, सहायता प्रभु आपकी ओर से मिले। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक बीमारियों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ज्ञान बुद्धि देना इन दिनों में, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सभी को सुरक्षित रखना प्रभु, ज्ञान से भरने पाए, आत्मा से भरने पाए, सभी बहन भाई आत्मा, पवित्र आत्माओं से भरने पाए, हर एक मार्गों को रक्षा
सुरक्षा करना। नींद में सोता है प्रभु पिता परमेश्वर, सपन गंध देखने वाले आत्माओं को यीशु के नाम से निकालता हूँ। और परमेश्वर शांति नहीं है उनके जीवनों में पिता परमेश्वर, इन सभी भाई बहन के जीवनों को छुटकारा मिले यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। एक सहायता मदद कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी सेवा कर रहे हैं इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में और प्रचार कर रहे हैं प्रभु पूरे एरिया पूरे राज्य में, तो सुसमाचार संदेश पूरे राज्य में प्रचार होने के लिए सहायता मदद कर परमेश्वर। और लोग भी भटक रहे प्रभु, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं पिता, इन्हें सबको ज्ञान और बुद्धि मिलने पाए प्रभु। जो लोग भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, भटके हुए को राह दिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह तू है। विश्वास करिए परमेश्वर आप सभी को चंगा करेगा और विश्वास से उद्धार मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं भाई बहन परमेश्वर। झूठ की आत्मा यीशु के नाम से डांटता हूँ, यीशु के नाम से कुचलता हूँ, आउट होने पाए। हर एक जादू टोना की तंत्र मंत्र बुरी विद्याओं से फंसे हुए लोग हैं, यीशु के नाम से बाहर आने पाए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एक हर एक चीज़ों में कपड़ा लत्ता दुष्ट आत्माएं पूरे जितने भी हैं, हर एक एजबील की आत्माओं यीशु के नाम से आउट होने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक लोगों को छुटकारा यीशु के नाम से मिले। हर एक जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर इनकी बड़ी उद्धार आने पाए, छुटकारा यीशु के नाम से मिले। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं आप इस्तेमाल कीजिएगा भाई बहन को परमेश्वर। हर एक रोकना प्रभु, हर एक हानि से रोकना पिता परमेश्वर, बुद्धि देना, ज्ञान से बातें करना परमेश्वर, ज्ञान सिखाना खुदावन प्रभु, आपके मार्ग में चले। धन्य है लोग जो मेरे कारण सताए जाते हैं, भूखे हैं प्यासे हैं तृप्त हो जाएंगे। धन्य है जो लोग परमेश्वर के राज्य में आते हैं और परमेश्वर उन्हें प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, हर एक आंख देखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक जबान प्रभु यीशु ही मसीह है, हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा। धन्य है तू यीशु पिता, सत्य मार्ग और जीवन में ही हूँ, मेरे द्वारा कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। यीशु कहता है मेरे द्वारा उस स्वर्ग में प्रवेश कोई नहीं कर सकता है। यीशु ही मसीह है, यीशु ही उद्धार करता है। धन्य है यीशु पिता, हमें भी हमारे परिवार को भी सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। इन दिनों में आप बचाया प्रभु, जीव जंतु जानवर सबको सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, कोई भी हानि न होने पाए प्रभु। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ हर एक ट्रैवल करने वाले, हर एक ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्राओं को आने में जाने में हर एक मार्गों में सुरक्षा करना। जहाँ भी सफ़र करते हैं प्रभु, हर एक सफ़र करने वाले यात्राओं को प्रभु आपकी निरंतर आपके संगति में मांगते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस चैनल को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। ये आपका चैनल परमेश्वर, लोग जब इसमें जुड़ते हैं तो बहुत आशीष का कारण होने पाए। आप जितने भी सदस्य लिए हैं उनके परिवार में आशीष होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये प्रभु अभिषेक और सामर्थ्य से भरे और इसे सुने कई हजार बार चलाएं तो भी प्रभु इन सबको आशीष का कारण होने पाए परमेश्वर। इस चैनल में जहाँ भी लेटे हैं, बैठे हैं, खटिया में हैं या बिस्तर में सो रहे हैं प्रभु, तो भी इस्तेमाल करना। हर एक बार प्रभु इसे कई बार चलाए प्रभु, तेरे राज्य में चलाने पाए और प्रभु इसे ज्ञान और बुद्धि यीशु मसीह के नाम में मिले। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आपने प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा बिनती परमेश्वर दूसरे आगमन तक करते रहें, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं, आप सदस्य लीजिए और संगति जरूर कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक हम सब लोग पिता के आने तक कोई भी पाप न करें, कोई भी अपराध न करें। सभी हम यीशु के सामने घुटना टेक कर अपने पापों को मन फिराएं और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में पिता आने वाला इस पृथ्वी में सच्चा है और परमेश्वर के राज्य में सभी भाई बहन बीमार दुखी सब छुटकारा होकर प्रवेश करें। यीशु के नाम से इसको मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।